जय श्री श्याम दोस्तों। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जो खाटू गांव आज पूरे भारत में प्रसिद्ध है, आज से लगभग 1000 साल पहले यह महज एक साधारण गांव था। यहाँ के लोग खेतीबाड़ी करते, अपने मवेशी चराते और जिंदगी की सामान्य दिनचर्या में व्यस्त रहते थे। किसी को नहीं पता था कि उनकी धरती के नीचे एक ऐसा रहस्य छिपा है जो पूरी दुनिया की आस्था को हिला देगा। गांव में रहने वाला एक सामान्य किसान किस्नल लाल था। उसके पास एक सफ़ेद गाय थी जिसका नाम धोलरी था। धोलरी अच्छी दूध के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। किस्नल लाल हर सुबह उसे चराने के लिए गांव की बाहरी हिस्से में ले जाता था, लेकिन कुछ दिनों से एक अजीब बात हो रही थी। जब भी धोलरी खेत के एक खास हिस्से में पहुंचती, वह अचानक रुक जाती और उसके थनों से अपने आप दूध बहने लगता। यह केवल उसी जगह होता, एक छोटे से टीले के पास जहां सफ़ेद बालू पत्थर बिखरे पड़े थे। पहले तो किस्नल लाल ने सोचा कि यह शायद गाय बीमार है। उसने गांव के पशु चिकित्सक को दिखाया, लेकिन धोलरी बिल्कुल स्वस्थ थी। फिर भी वही घटना रोज होती रहती। जब यह बात गांव में फैली तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ कहते थे कि यह कोई अशुभ संकेत है, कुछ कहते थे कि जमीन के नीचे कोई खजाना दबा है। लेकिन गांव की सबसे बुजुर्ग महिला 85 साल की दादी माँ सुमित्रा देवी ने कुछ और ही कहा। जहाँ गाय यूं अपने आप दूध देती है, उन्होंने अपनी कांपती आवाज में कहा, वहां भगवान का कोई संकेत होता है। हमारे पुरखों ने कहा है कि जब धरती माँ कुछ बताना चाहती हैं तो वह अपने निर्दोष प्राणियों के माध्यम से संदेश भेजती हैं। गांव के मुखिया राम सिंह चौहान ने सभी ग्रामीणों की एक सभा बुलाई। लंबी चर्चा के बाद तय हुआ कि उस जगह की खुदाई की जाए। यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ तो पूरे गांव की बदनामी होती। लेकिन दादी माँ सुमित्रा देवी के आग्रह पर और धलोरी के लगातार चमत्कार को देखते हुए गांव के युवाओं ने खुदाई शुरू की। पहले दिन केवल मिट्टी और पत्थर निकले। दूसरे दिन भी कुछ खास नहीं मिला। कुछ लोग हतोत्साहित होने लगे और कहने लगे कि यह व्यर्थ का प्रयास है। तीसरे दिन जब सूरज आसमान के मध्य में था, अचानक किशन लाल की कुदाली कुछ कठोर चीज से टकराई। जैसे ही उन्होंने मिट्टी साफ की, वहां काले पत्थर की एक आकृति दिखाई दी। जब पूरे तरह साफ किया गया, सबके सामने एक अद्भुत दृश्य था। एक मानव सिर की आकृति जो पत्थर से बनी लगती थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी दिव्यता थी। सिर के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, आंखें बंद थी, मगर ऐसा लगता था मानो वह देख रहे हों। माथे पर तिलक के निशान थे और पूरी मूर्ति से एक अलौकिक पेज निकल रहा था। यह देखते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। बुजुर्ग महिलाएं खुशी के आंसू रोने लगी, बच्चे और जिज्ञासा से देखने लगे, पुरुष श्रद्धा से सिर झुकाने लगे। दादी माँ सुमित्रा देवी ने कहा, मैं दादाजी से सुना था कि युगों पहले यहाँ कोई महान आत्मा दफन की गई थी। आज वह प्रकट हुई है। यह कोई साधारण मूर्ति नहीं, यह किसी देवता का अवतार है। गांव के पंडित जी को बुलाया गया। उन्होंने मूर्ति को देखते ही कहा कि यह अवश्य किसी दिव्य शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने मूर्ति को धूप दीप से पूजा की और कई दिनों तक नित्य आराधना करते रहे। सातवें दिन की रात खाटू के तत्कालीन राजा रूप सिंह चौहान को एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक तेजस्वी पुरुष ने उनसे कहा, राजन, मैं हूँ बारबरिक, जिसे लोग अब श्याम के नाम से जानेंगे। महाभारत काल में मैंने अपने प्राणों की आहुति दी थी धर्म की रक्षा के लिए। श्री कृष्ण ने मुझे वरदान दिया था कि कलयुग में मैं उनके नाम से पूजा जाऊंगा। आज वह समय आया है, मेरे लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करो। मैं यहाँ हारे का सहारा बनूंगा। राज रूप सिंह चौहान ने तुरंत मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। सन 1027 ईस्वी में फाल्गुन शुक्ल एकादशी के शुभ दिन वह पवित्र मूर्ति मंदिर में स्थापित की गई। गांव के लोग नहीं जानते थे कि यह सिर महाभारत के उस वीर योद्धा का था जिसने युद्ध में भाग न लेकर भी
पूरे युद्ध को प्रभावित किया था, जिसकी वीरता, त्याग और न्यायप्रियता की कहानी आज भी अनकही है। समय की गहराई में जाकर हमें पहुंचना होगा महाभारत काल में, यह युग जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच महासंग्राम की तैयारी हो रही थी। इसी काल में जन्मा था एक अद्भुत बालक, जिसकी कहानी सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महाभारत में भीमसेन की पत्नी हिडिंबा से उत्पन्न हुआ था घटोत्कच। राक्षस और मानव के संयोग से बना यह योद्धा अपनी माया और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। घटोत्कच का विवाह हुआ दैत्यराज मोरा की पुत्री अहिल्यावती से, जो अपनी विद्वता और तपस्या के लिए जानी जाती थी। अहिल्यावती केवल एक दैत्य कन्या नहीं थी, उसने वर्षों तक माँ कामाख्या की आराधना की थी और दिव्य शक्तियों की स्वामिनी बन गई थी। उसे भविष्य दिखाई देता था और वह जानती थी कि उसके गर्भ से जो संतान जन्म लेगी वह कोई साधारण बालक नहीं होगा। जब बार्बरिक का जन्म हुआ तो आसमान में अनोखे चिन्ह दिखाई दिए। पक्षी अलग तरह से गा रहे थे, हवा में दिव्य सुगंध फैली थी और जंगल के सभी जानवर शांत हो गए थे। ऐसा लगता था मानो प्रकृति स्वयं इस बालक के स्वागत में तैयार हो गई हो। बार्बरिक जन्म से ही असामान्य था। 3 साल की उम्र में वह भारी पत्थर उठा लेता था। 5 साल में वह तीर कमान चलाने लगा। 7 साल में वह जंगल के सबसे तेज दौड़ने वाले हिरण को पकड़ लेता था। लेकिन सबसे अनोखी बात यह थी कि बार्बरिक में दया और न्याय की भावना कूट कूट कर भरी थी। वह कभी किसी कमजोर को सताता नहीं था, बल्कि जब कोई ताकतवर किसी कमजोर को परेशान करता तो बार्बरिक उसका साथ देता। एक दिन माँ अहिल्यावती ने बार्बरिक से पूछा, पुत्र, यदि तुम्हें कभी किसी युद्ध में जाना पड़े तो तुम किसका साथ दोगे? बार्बरिक ने बिना झिझक के उत्तर दिया, माँ, मैं हमेशा सही का साथ दूंगा, लेकिन युद्ध में अक्सर यह पता करना कठिन होता है कि सही क्या है। अहिल्यावती ने समझाया, क्या तुम मेरा एक वचन मानोगे? हाँ माँ, आपकी हर बात सिर आंखों पर। जब भी कोई युद्ध हो तुम हमेशा उस पक्ष का साथ दोगे जो हार रहा हो, क्योंकि हारने वाले को सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यह वचन बार्बरिक के जीवन की दिशा तय कर देने वाला था। आगे चलकर यही वचन उसे हारे का सहारा बनाने वाला था। युवावस्था में पहुंचकर बार्बरिक ने निश्चय किया कि वह कोई ऐसी शक्ति प्राप्त करेगा जिससे वह न्याय की रक्षा कर सके। माँ की सलाह पर वह हिमालय के एकांत स्थान पर माँ दुर्गा की तपस्या करने चला गया। 12 वर्षों तक बार्बरिक ने घोर तपस्या की, केवल फल फूल खाकर, कभी कभी केवल हवा पीकर वह माँ दुर्गा की आराधना में लीन रहता। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि वे देवता भी चकित रह गए। अंततः माता आदि शक्ति यानी माँ दुर्गा प्रसन्न हुई और प्रकट होकर बोली, वत्स बार्बरिक, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए। बार्बरिक ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं अकेले ही किसी भी अन्याय का अंत कर सकूं। माँ दुर्गा मुस्कुराई और बोली, तथास्तु, मैं तुम्हें 3 दिव्य बाण देती हूँ। पहला बाण उन सभी को चिन्हित करेगा जिन्हें तुम मारना चाहते हो। दूसरा बाण उन सभी को चिन्हित करेगा जिनकी तुम रक्षा करना चाहते हो, और तीसरा बाण उन सभी को नष्ट कर देगा जो पहले बाण द्वारा चिन्हित हैं। यह बाण कोई साधारण अस्त्र नहीं थे, इनमें दिव्य शक्ति थी। जब महाभारत युद्ध की तैयारी हुई तो बार्बरिक ने भी युद्ध में जाने का निर्णय लिया। उसके पास 3 दिव्य बाण थे, एक दिव्य धनुष था और सबसे बढ़कर माँ का वचन था कि वह हारने वाले का साथ देगा। बार्बरिक जानता था कि इस युद्ध में उसके ही परिवार के लोग आमने सामने हैं। एक तरफ उसके पितामह भीम और पांडव, दूसरी तरफ कौरव। लेकिन उसके लिए एक पारिवारिक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ थे। वे जानते थे कि यदि बार्बरिक युद्ध में भाग लेगा तो क्या होगा। बार्बरिक पहले हारने वाले पक्ष का साथ देना उसकी माँ ने सिखाया था। उसके साथ आने से वह पक्ष जीतने लगेगा। फिर वह दूसरे जो अब
हार रहा है उस पक्ष का साथ देगा। यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक सिर्फ बार्बरिक ना बचे। इसका परिणाम होगा सभी योद्धा मर जाएंगे, केवल बार्बरिक जीवित रहेगा। यह धर्म स्थापना का उद्देश्य नहीं था। श्री कृष्ण ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और बार्बरिक के मार्ग में प्रकट हुए। वत्स कहा जा रहे हो? उन्होंने पूछा। आदरणीय ब्राह्मण जी, बार्बरिक ने सामान्य से उत्तर दिया, मैं कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ। वहाँ महान युद्ध हो रहा है, किंतु तुम्हारे पास तो केवल 3 बाण हैं। कृष्ण ने आश्चर्य से कहा, इतने बड़े युद्ध के लिए यह कैसे पर्याप्त है? बार्बरिक मुस्कुराया। आदरणीय, यदि 1 बाण से काम हो जाए तो बाकी 2 व्यर्थ हैं, यदि 2 से काम हो जाए तो तीसरा व्यर्थ है, और यदि तीनों का प्रयोग करना पड़े तो समझिए कि सारा संसार ही समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने बार्बरिक की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए कहा, यदि तुम इतने महान धनुधर हो तो इस पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को एक साथ भेद कर दिखाओ। बार्बरिक ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया। उसने पहला बाण छोड़ा। बाण के तुरंत पेड़ के हर पत्ते को चिन्हित कर दिया और फिर श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर मंडराने लगा। यह बाण मेरे पैर के चारों ओर क्यों घूम रहा है? श्री कृष्ण ने पूछा। कि क्योंकि आपके पैर के नीचे एक पत्ता है जिसे मैंने देखा नहीं था। बार्बरिक ने कहा, कृपया पैर हटाइए, नहीं तो बाण आपके पैर को भी भेद देगा। श्री कृष्ण चकित रह गए। उन्होंने वास्तव में एक पत्ता पैर के नीचे दबा रखा था। जैसे ही उन्होंने पैर हटाया, बाण ने उस पत्ते को भी बेच दिया। अब भी श्री कृष्ण समझ गए कि बार्बरिक की शक्ति वास्तव में असीमित है। उन्होंने कहा, वीर बार्बरिक, युद्ध से पहले महान योद्धा को दान करना आवश्यक है। क्या तुम अपना शीश दान करोगे? बार्बरिक ने संदेह से पूछा। कोई साधारण ब्राह्मण इतना बड़ा दान नहीं मांग सकता। आप कौन हैं? तब श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। चारों ओर तेज फैल गया। आकाश में शंख की ध्वनि गूंजी और देवता पुष्प बरसाने लगे। प्रभु, बार्बरिक ने भक्ति से सिर झुकाया। आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, लेकिन एक अंतिम इच्छा है। कहो वत्स, मैं ये महान युद्ध देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने बार्बरिक को वरदान दिया, तुम्हारा शीश एक पहाड़ी पर रखा जाएगा जहां से तुम पूरा युद्ध देख सकोगे, और कलयुग में तुम मेरे ही नाम श्याम से पूजे जाओगे। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा त्याग और तुम्हारी न्यायप्रियता हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। बार्बरिक ने प्रसन्न पूर्वक अपना शीश काट कर भी कृष्ण को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत से सींचा और उसे एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। पूरे 18 दिन का युद्ध बार्बरिक के शीश ने देखा। युद्ध के अंत में जब युधिष्ठिर ने पूछा कि युद्ध में सबसे महान योद्धा कौन था, तो बार्बरिक के शीश ने उत्तर दिया, मुझे युद्ध में केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता दिखाई दिया, जो शत्रु सेना का वध कर रहा था। उसने अपने शब्दों में वे युद्ध में किसी भी योद्धा को लड़ते हुए नहीं देख रहे थे, बल्कि केवल श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को ही सभी की गर्दन काटते हुए देख रहे थे। बार्बरिक का शीश युद्ध के बाद अंतधार हो गया। श्री कृष्ण का वरदान था कि वह कलयुग में पुनः प्रकट होगा। सदियां बीती, युग बदले, लेकिन वह महान आत्मा धरती के गर्भ में छुपी रही, जब तक कि खाटू गांव में एक गाय के चमत्कार ने उसे पुनः प्रकाश में नहीं लाया। खाटू गांव में बार्बरिक के शीश की खोज के बाद जो घटनाएं हुई, वे न केवल आश्चर्यजनक थीं, बल्कि इतनी रहस्यमय थीं कि आज भी वैज्ञानिक इनकी व्याख्या नहीं कर सकते। राजा रूप सिंह चौहान का स्वप्न केवल एक सामान्य सपना नहीं था। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके माथे पर तिलक का निशान था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिव्य पुरुष के माथे पर था जिसने स्वप्न में दर्शन दिए थे। यह देखकर रानी नर्मदा कंबर की चकित रह गई। अगली सुबह राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि खाटू में एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन यह कोई साधारण मंदिर नहीं होगा, यह कलयुग के सबसे महान संरक्षक का धाम होगा। मंदिर के निर्माण में कई अलौकिक घटनाएं हुई। जब शिल्पकार पत्थर काटने आए तो उन्होंने देखा कि कुछ पत्थर अपने आप एक खास आकार में कट जाते थे। मकराना संगमरमर के जो टुकड़े लाए गए थे, उनमें से कुछ
पर प्राकृतिक रूप से श्री कृष्ण के चिन्ह बने हुए थे। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि जहाँ शीश मिला था वहीं पास में एक कुंड अपने आप बन गया था। यह कुंड रातों रात बना था और इसमें निरंतर मीठा पानी भरा रहता था। बिना किसी दिखाई देने वाले जल स्रोत के यह कुंड कभी सूखता नहीं, चाहे कितना भी भयानक अकाल हो। इसका पानी हमेशा मीठा और ठंडा रहता है। इस कुंड का भौगोलिक सर्वेक्षण करने पर कोई भी भूमिगत जल स्रोत नहीं मिला, फिर भी यह निरंतर पानी आता रहता है। इस पानी में ऐसे खनिज तत्व मिलते हैं जो आसपास के किसी भी पानी में नहीं मिलते। सैकड़ों साल पुराने इस कुंड का पानी हमेशा शुद्ध रहता है, कभी कोई बीमारी नहीं फैलती। श्याम कुंड के आधुनिक चमत्कार। प्रिय शर्मा की कहानी। प्रिय को ब्लड कैंसर था। डॉक्टरों ने हार मान ली थी। उसके परिवार ने अंतिम उम्मीद के रूप में श्याम कुंड में स्नान कराया। 3 महीने बाद जांच में पाया गया कि कैंसर के सारे सेल्स गायब हो गए। डॉक्टर इसे मेडिकल मिरेकल कहते हैं। बीकानेर एक व्यापारी रामदेव जी को कोढ़ की बीमारी थी। जब उन्होंने श्याम कुंड में स्नान किया तो 3 दिन में उनकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई। यह घटना इतनी प्रसिद्ध हुई कि दूर दूर से लोग यहाँ आने लगे। अजमेर की गंगा देवी के पैर में लकवा था। 15 साल से वह नहीं चल सकती थी। श्याम कुंड में स्नान के बाद वह न केवल चल सकी बल्कि दौड़ भी सकी। 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने राजस्थान के मंदिरों को नष्ट करने का अभियान चलाया। उसकी सेना खाटू भी पहुंची। मुख्य मंदिर पर हमला करने से पहले सैनिकों ने पास के गौरी शंकर मंदिर पर आक्रमण किया। यहाँ एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। जब सैनिकों ने भालों से शिवलिंग पर प्रहार किया तो अचानक शिवलिंग से रक्त की धारा बहने लगी। ये देखकर सैनिक भयभीत हो गए। कुछ सैनिकों के हाथ अचानक शून्य हो गए, कुछ की आवाज चली गई। डरे हुए सैनिक वहां से भाग खड़े हुए और फिर कभी वापस नहीं आए। 1857 के विद्रोह के समय जब अंग्रेजों और स्थानीय राजाओं के बीच संघर्ष चल रहा था, खाटू मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहा। कहते हैं कि जो भी मंदिर को नुकसान पहुंचाने की सोचता था वह रहस्यमय रूप से बीमार हो जाता था। 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान जब चारों ओर दंगे हो रहे थे, खाटू में पूरी शांति रही। 1971 में जब राजस्थान में भीषण बाढ़ आई तो चारों ओर पानी ही पानी था, लेकिन मंदिर परिसर में एक बूंद पानी नहीं घुसा। श्याम कुंड का पानी भी बिल्कुल साफ रहा। खाटू श्याम मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह नहीं है कि यह कितना सुंदर है, यह कितना पुराना है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ आने वाले भक्तों के जीवन में होने वाले चमत्कार। दिल्ली की सुनीता देवी को डॉक्टरों ने कहा था कि वह कभी मां नहीं बन सकती। 15 साल की शादी के बाद भी कोई संतान नहीं हुई थी। सास ससुर का ताना, पति का गुस्सा और समाज का तिरस्कार, सब कुछ झेलते झेलते वह टूट गई थी। एक बार उसकी सहेली ने उसे श्याम बाबा के बारे में बताया। सुनीता ने सोचा कि अब तो सब कुछ आजमा चुकी हूँ, एक बार यहाँ भी चलकर देख लेती हैं। जब सुनीता खाटू पहुंची तो उसके सामने एक अनोखा दृश्य था। एक औरत अपने नवजात बच्चे को लेकर श्याम बाबा के सामने खड़ी थी और कह रही थी, बाबा आपने मुझे यह संतान दी है, इसे आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। सुनीता को लगा जैसे यह दृश्य सीधे उसके दिल पर चोट कर रहा हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने श्याम बाबा से प्रार्थना की, बाबा मुझे भी मां बनने का सुख दो, मैं आपका सबसे बड़ा निशान लेकर आऊंगी। 3 महीने बाद सुनीता गर्भवती हुई। 9 महीने बाद उसका एक सुंदर बेटा हुआ। जब बच्चा 6 महीने का हुआ तो सुनीता ने वादे के अनुसार 21 फुट का निशान लेकर पैदल यात्रा की। सुनीता के सब 3 बच्चे हैं। वह हर साल निशान यात्रा करती है और अन्य निसंतान महिलाओं को प्रेरणा देती है। राकेश अग्रवाल जयपुर का एक छोटा व्यापारी था। उसकी कपड़े की दुकान में बहुत कम ग्राहक आते थे। उस पर 5 लाख का कर्ज हो गया था। साहूकार परेशान कर रहे थे। दुकान बंद करने की नौबत आ गई थी। राकेश की मां ने कहा, बेटा एक बार श्याम बाबा के दर्शन करके आ, हमारे परिवार में सभी का भला हुआ है वहां जाने से। राकेश ने सोचा कि अब तो सब कुछ गया ही समझो, एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। उसने निशान बनवाया और पैदल यात्रा की।
मंदिर में जाकर उसने प्रार्थना की, बाबा मेरा व्यापार ठीक कर दो, मैं हर साल आपका निशान लेकर आऊँगा और गरीब लोगों की मदद करूँगा। खाटू से लौटने के एक हफ्ते बाद राकेश की दुकान में एक बड़ा व्यापारी आया। उसने कहा कि उसे राकेश की दुकान के कपड़े पसंद आए और वह 1 लाख रुपए का ऑर्डर देना चाहता है। धीरे धीरे राकेश का व्यापार बढ़ता गया। आज उसके जयपुर में 12 शोरूम हैं और वह करोड़पति है। लेकिन वह अपना वादा नहीं भूला। हर साल निशान यात्रा करता है और गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा देता है। 21वीं सदी में जब दुनिया तकनीक नाम हो गई है, जब इंसान अपनी जड़ों से कट रहा है, जब रिश्ते टूट रहे हैं और समाज बिखर रहा है, उस वक्त खाटू श्याम का संदेश पहले से कहीं ज़्यादा प्रासंगिक हो गया है। आश्चर्यजनक बात यह है कि जैसे जैसे दुनिया डिजिटल होती जा रही है, खाटू श्याम में लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है। इसके पीछे कई कारण हैं। ऑस्ट्रेलिया की प्रीति पटेल बताती हैं, मैं 15 साल में ऑस्ट्रेलिया में हूँ। यहाँ भी हमारा एक छोटा सा श्याम मंदिर है। हर साल फाल्गुन में हम यहाँ मेला करते हैं। विदेश में रहकर भी श्याम बाबा का साथ महसूस करते हैं। युवाओं में बढ़ती आस्था। आश्चर्यजनक बात यह है कि आज के युवा जो अक्सर धर्म से दूर रहते हैं, वे श्याम बाबा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आर्यन गुप्त का कहना है, मैं एक इंसान हूँ और एक साइंस स्टूडेंट हूँ। धर्म से ज़्यादा बिलीव नहीं करता था, लेकिन जब एग्ज़ाम के दौरान बहुत प्रेशर था तो दोस्तों के साथ खाटू गया। वहाँ कुछ ऐसा अनुभव हुआ जिससे साइंस से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक इनर पीस मिली। अब हमेशा जाता हूँ। निशान यात्रा केवल एक परंपरा नहीं, एक श्रद्धा की जीवंत अभिव्यक्ति है। यह यात्रा रेनगंज से शुरू होकर खाटू तक 18 किलोमीटर की है, लेकिन इसमें छुपी है हजारों किलोमीटर की आंतरिक यात्रा। निशान यानी ध्वज की शुरुआत 12वीं सदी में हुई, जब एक गरीब किसान मुरली ने अपनी बीमार बेटी के लिए मन्नत मांगी। उसके पास चढ़ावे के लिए कुछ नहीं था, सिवाय अपनी पंगड़ी के कपड़े थे। उसने अपनी पंगड़ी से एक छोटा सा झंडा बनाया और श्याम बाबा को चढ़ाया। उसकी बेटी ठीक हो गई। तब से निशान चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। श्याम बाबा का मुख्य संदेश, हारे हुए कभी हारा नहीं समझे, ऐसा ही सबसे बड़ा धर्म है। विश्वास पहाड़ हिला सकता है, सच्चा त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। यही है श्याम बाबा की असली शक्ति। वे हारे युग में, हर काल में, हर परिस्थिति में हारे का सहारा बनते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि हर नए चमत्कार से आप जुड़े रहें। और कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर जरूर जाएं। जय श्री श्याम।